तो बैंड पे हाथी का झुंड था। तो बाइक से अचानक आया तो आगे भी हाथी और पीछे भी हाथी। तो जब वो स्टाफ पहुंचा नहीं, जब खोजबीन चालू हुई तो वहाँ जाके दिखा कि उनके चिथड़े कर दिए थे हाथी ने, बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। तो सडनली क्या हुआ, जो पीछे बैठा हुआ शख्स था उस पर टाइगर ने अटैक किया। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले की बात है। अच्छा। और उसकी डेथ हो गई। देखो, टाइगर को मैन ईटर तब तक हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जब तक उसका इंटेंशन लोगों को मारना हो। अगर एक आदमी पे उसने अटैक कर दिया तो मैन ईटर नहीं है। हो सकता है कोइंसिडेंट उसका सेल्फ डिफेंस हो, है ना। तो सेल्फ डिफेंस टाइगर अपना कर रहा है तो इंसान अपना वहाँ पे सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता है? सेल्फ डिफेंस कर सकता है सर, उसके हाथ में अगर कोई चीज़ है। देखिए ये है ना, ये नेशनल पार्क है। अगर आपके घर में टाइगर घुसता है, आप सेल्फ डिफेंस में उसको कुछ करते हैं, वो सेल्फ डिफेंस है। आप उसी के जंगल में घुस के उसमें सेल्फ डिफेंस का इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते। टाइग्रेस थी वो पहले बैठ गई रोड के ऊपर। अच्छा। और पूंछ मारने लगी, क्योंकि जब भी टाइगर पूंछ मारेगा अपनी, समझ लीजिए कि हंट के लिए है तैयार। अच्छा, टाइगर पूंछ मारेगा मतलब हंट के लिए रेडी है वो। उस दिन महिला बकरी चरा रही थी अपने खेत में। अचानक से टाइगर आया और टाइगर ने महिला पे अटैक किया। तो 2 बाइक वाले उसे बचाने के उन पे भी अटैक किया। अच्छा। और महिला को उसने मार ही दिया था। अभी किसी सिक्योरिटी गार्ड पे अटैक हुआ? काफी लोगों पे अटैक हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड पे काफी लोगों पे अटैक। तो ग्रुप में होने पे भी अटैक हो जाता है? ग्रुप में होने के बाद भी अटैक हुए हैं काफी। टाइगर यहीं पर है, डियर सब अलर्ट पे है, हो सकता है अटैक हो। टाइगर इधर से आ रहा है, देखिए अलार्म को आने लगा। टाइगर आ गई है, टाइगर खड़े हो जाए, खड़े हो टाइगर। भाई साहब, दिन बन गया अपना। एक लेपर्ड दिखा जो कि हमने नॉट कर पाया। ये जो टाइगर था, ये मेल टाइगर था, अब्बा ही जबरदस्त था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी हम हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिन्ना जोन में। आज की ये हमारी सेकंड सफारी है। सुबह भी हमने एक सफारी की थी जहाँ पे हमें 2 बार टाइगर के पग मार्क्स मिले थे एंड जो अलार्म कॉल्स थी वो भी हमने सुनी। लेकिन जब तक हम लोग अलार्म कॉल सुने थे तब तक जो हमारा जो सफारी का टाइमिंग था वो ओवर हो चुका था। अभी हमारी जो सफारी की टाइमिंग है, जैसे ही वापस से स्टार्ट हुई इवनिंग वाली, तो उसके बाद हमने तुरंत निकला और अभी हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ से कॉलिंग भी हुई थी। एंड रास्ते में हमें पग मार्क्स भी बिल्कुल फ्रेश मिल रहे हैं। सुबह की जो हमने सफारी की थी वो बल्ली जी के साथ की थी और अभी हमें गाइड जी भी ज्वाइन किए हैं जिनका नाम है रंजीत। एंड ये बहुत ज़्यादा यंग एंड एक्सपीरियंस्ड हैं, पिछले 4-5 साल से ये सफारी करा रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स को हाय हेलो बोल दीजिए। हेलो बल्ली जी, आप भी एक बार बोल ही दीजिए हाय। तो अभी हमें जो पग मार्क्स मिले हैं हम लोग उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो आप, एकदम बिल्कुल फ्रेश पग मार्क है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जो मूवमेंट है वो इस तरफ की है। ये जो टेरिटरी है ये टाइग्रेस की टेरिटरी है और वो उसके यहाँ पे एक मार्क बना हुआ है 4 नंबर का। अच्छा। तो बेसिकली टूरिस्ट उसे 4 नंबर के नाम से जानते हैं। अच्छा। और 3 कप्स भी है उसके साथ। हाँ। और जो उसके कप्स हैं वो सब एडल्ट हो चुके हैं, मतलब बड़े हैं, ऐसे एकदम छोटे नहीं है। हाँ। तो कई बार अलग मिलते हैं, कई बार साथ में भी आजकल मिल रहे हैं। अच्छा। ट्राई करते हैं, देखो मिल जाए। वो काफ़ी यूज टू टाइग्रेस है, कई बार गाड़ियों के साथ साथ रोड चलती है ऐसे मिल जाती है। तो जिन्ना जोन में रोड में सफाई देखने को मिलता है? बहुत बार मिलता है। मैं तो स्टे में रहता हूँ यहाँ, तो मैंने तो कई बार देखा है कि जैसे हम जा रहे हैं और टाइगर रोड चल रही है। हाँ। तो 1-2 टाइगर ऐसे हैं जो काफ़ी यूज टू है यहाँ पे। अच्छा। तो आप अपने सबसे बड़ा टाइगर कितना साइज का देखे हैं? सर मैं तो जो सबसे बड़ा टाइगर देखा यहीं झिन्ना जोन में देखा, मेल टाइगर है झिन्ना जोन का। हाँ। जो जिसकी टेरिटरी है, जहाँ 4 नंबर भी रहती है। हाँ। काफ़ी ह्यूज टाइगर है, मतलब एक बार देखने में तो थोड़ा डर लगता है, इतना बड़ा टाइगर अगर काफ़ी क्लोज हो आपके। अंदाजन क्या हाइट होगा? हाइट तो बेसिकली टाइगर की 2.5 के आसपास। टेल हम जो उसकी यहाँ पे वो भी गए हुए पाइथन नीचे के वो लगे हुए, तो नोज टू टेल 10 से 12 फीट होती है टाइगर की टोटल। अच्छा। बेसिकली उसको शोल्डर और मसल्स जो है काफ़ी हैवी होते हैं। हाँ। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ है, मैंने उसके 1-2 फोटोग्राफ भी लिए हैं, तो देख के आपको बताऊँगा। अच्छा। हैवी टाइगर। बाली जी, आप सबसे बड़ा टाइगर कौन सा देखे हैं? क्या साइज का होगा अंदाजन? करीब सर 12 फुट के आसपास। कौन सा था? द ग्रेट खली। द ग्रेट खली? हाँ। अरे वाह, उनका नाम ही ग्रेट खली। हाँ। तो मतलब क्या साइज था, कब देखा था? ये सर करीब हो गए हैं 8 से 10 साल। अच्छा। ऊपर ही हो गया होगा। हाँ। उस समय वो बिजरानी जोन में रहता था। अच्छा, मेल टाइगर ना? मेल टाइगर। अच्छा। उसका साइज काफी बड़ा था। हाँ। और वो यूज टू भी था। अच्छा। ऐसा नहीं था कि गाड़ियों को देख के भाग जाता था। अच्छा, शर्मीली जाए जैसे ही था। हाँ, वो यूज टू था टाइगर। हाँ।
वो क्या है? डियर नहीं नीचे क्या है? मंगूस गया सर, अरे वाह, मंगूस दिखना सर लगा होता है जरा अच्छा। ये देखो, साइन ऑफ गुड लक। अच्छा मंगूस दिख रहे हैं, दो मंगूस हैं, तो ये गुड लक का साइन है, ऐसा कई लोग मानते हैं। और हम ऐसा लोग तो हमें मानते हैं रंजीत जी सर। बता रहे हैं। हम लोग तो मानते हैं सर, जब हमको ये दिखता है तो उसके बाद टाइगर जरूर दिखता है। ऐसा कई लोग मानते हैं और कई बार सच भी हो जाती है चीजें। तो चलिए आज ट्राई कर लेते हैं। तो हम लोगों को मंगूस दिख गया और ये गुड लक का साइन है जैसा कि बताया जा रहा है, तो मतलब हम लोग आज टाइगर देखने वाले हैं। पिछले 2 से 3 साइटिंग में हम लोग 2 से 3 सफारी में हम लोग खाली घूम ही रहे हैं, तो चलो आज मंगूस का गुड लक देख लेते हैं। ये हमारे साथ तो सर अक्सर होता है 99%। अच्छा, जब मंगूस दिखता है तो टाइगर जरूर दिखता है। और आज तो 2 मंगूस दिखे तो हो सकता है अब 2 आपको मंगूस दिखे। टाइगर भी दिखे। अरे वाह, जंगल में हमारे पास हाँ। एंडलेस होप होनी चाहिए। तो जब तक हमारे पास टाइम है तब तक हमारी होप बनी हुई होनी चाहिए जंगल में। अगर पहले एक आध घंटा घूम के अगर हमारी होप खत्म हो जाती है तो फिर हम इन चीज़ों को नहीं कर पाते, ढूंढ नहीं पाते ना। Correct, तो होप correct. लास्ट तक बनाए रखनी चाहिए। कई बार जंगल में कुछ मिनट कुछ सेकंड में भी पूरा चेंज हो जाता है गेम। हाँ, तो इसलिए लास्ट तक कभी कभी बनाए एंट्री में दिख जाता है, कभी और कभी एग्जिट में दिख दिखता जाता है। तो ऐसा जंगल के बारे में परफेक्ट तो कोई नहीं होता। Correct. कोई 100% श्योर नहीं होता। यहाँ बस जैसा ये है कि आप मेहनत और लक और पेशेंस। यू कैन ओनली ट्राई। हाँ। और आप ट्राई करते रहिए और एक बार सफलता मिलती है। हाँ। ये चीज़। अरे टाइगर कभी आपका चार्ज किया है? हाँ, चार्ज एक्चुअली ऐसे तो कोई पार्टिकुलरली चार्ज हुआ नहीं। एक बार देहला जोन की बात है, हाँ ऐसे ही हम जा रहे थे तो सडनली वो बैठा होगा अपने आने के लिए। हाँ। और बैंड था तो हम भी जा रहे थे। यूजुअली हमें भी पता नहीं था यहाँ टाइगर है, कोई कॉल नहीं थी। हाँ। तो हम ऐसे ही जैसे ही बैंड हुआ तो अचानक चार्ज करते हुए हमारी गाड़ी पे आया। अच्छा, हो सकता है वो घबरा के हमें मोक चार्ज करा के भगाने के लिए। तो 1-2 बार ऐसे कई चार्ज हो गए। ऐसे पार्टिकुलर ऐसे कोई चार्ज नहीं हुआ कि टाइगर पहले से घात लगा के बैठा हो। और टाइगर जितने भी मैंने भी जितने लोगों से एक्सपीरियंस लिया है अभी तक, सबका एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम ही रहा है कि टाइगर अटैक करने के लिए कभी उस मोटिव से नहीं रहता है, और सेल्फ डिफेंस भी नहीं। मतलब कभी कभी हम लोग जबरदस्ती टेरिटरी में घुस जाते हैं या अचानक से आ जाते हैं, तो खड़े हैं वहाँ। तो फिर वो मॉक चार्ज करता है। स्पॉटेड डियर नॉर्मल खड़े हैं और नॉर्मल खड़े हुए हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देखते हैं आगे। और एलिफेंट कभी आपको चार्ज किया है? हाँ, एलिफेंट कई बार चार्ज कर देता है। एलिफेंट के साथ भी यही केस होता है कि अगर कहीं जैसे इस समय आप देख रहे हैं डेंस है बुशेस, हाँ। आप जा रहे हैं और पगमार्क भी रोड में नहीं है। हाँ। तो आप श्योर नहीं होते उसके बारे में, कभी एलिफेंट के बारे में, और अचानक से निकल के आया और आप पे चार्ज हो गया। तो कई बार ऐसा हो जाता है। जंगल है तो जंगल में तो आपको इसीलिए प्रिपेयर रहना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए पहले से। तो एलिफेंट और बदमाशी भी करता है? बदमाशी तो नहीं कह सकते क्योंकि एलिफेंट के बराबर सोचे एनिमल भी कोई नहीं है। हाँ। आपने ज्यादातर देखा होगा वीडियोस में, हाँ। लोग पालतू भी किसको बनाते हैं, ज्यादातर एलिफेंट को बनाते हाँ। हैं ना। एलिफेंट जब डिस्टर्ब होगा तो हर कोई एनिमल वो अपने सेल्फ डिफेंस में बचाव की कोशिश करता है। तो ऐसा आज तक कॉर्बेट में नहीं हुआ कि कभी टाइगर ने किसी को, एलिफेंट ने जिप्सी में से पकड़ के किसी को मारा हो। ऐसा कोई भी यहाँ पे हिलाई बहुत है जिप्सियाँ, लेकिन हाँ, बस थोड़ा सा क्या है कि जिप्सी को भगाया है। हाँ। और हिला भी देता है सर कभी कभी तो। हिला भी देता है, लेकिन ऐसे कभी उसका भी इंटेंशन ये नहीं होता कि मारे इंसान को। हर कोई तो बल्ली अंकल आपका भी मतलब हिलाया गया है क्या गाड़ी? गाड़ी हिली हुई है सर। हाँ, आपकी भी? बिल्कुल। कब हिली? बहुत साल पहले था, अचानक टस्कर रोड पे निकल आया था। हाँ हम लोगों को पता नहीं, जैसे ये बैंड है ना अंधा बैंड, हाँ तो ऐसे ही अंधा बैंड था। जैसे ही हमने गाड़ी काटी हाँ। तो टस्कर अंदर से निकल के आया और एकदम उसने गाड़ी पे ही अटैक करा। सांबर डियर था ना? नहीं, स्पॉटेड। अच्छा, चश्मा पहने तो इसलिए हमको स्पॉट नजर नहीं आया उसका। तो हमको वो दिखा नहीं अचानक में ना। हाँ। जब तक दिखा तब तक गाड़ी बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी उसके, अच्छा तो उसने पूरा माथा लगा दिया था। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने जल्दी से बैक कर ली गाड़ी। हाँ जब बैक कर ली उसको इतनी जगह दे दी कि हम लोग आगे निकल सके उससे। अच्छा। इसीलिए थोड़ी देर experience खेलता रहा, की उसके बाद जरूरत चला होती है गया। ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर सकें। अदरवाइज तो अगर कोई नया ड्राइवर आएगा तो वो बिल्कुल भूल जाएगा मुझे करना है क्या, गाड़ी भगानी है, गाड़ी रोकनी है। तो इसलिए एक्सपीरियंस ड्राइवर यहाँ पे ज़्यादा। क्योंकि हाथी का जो है मूवमेंट देखना पड़ता है कि क्या सोच रहा है। हाँ अगर हम लोगों को ये नहीं पता होगा कि उसकी सोच क्या है, हाँ। क्योंकि हाथी एकदम ऐसा नहीं है कि तुरंत चार्ज कर रहा है तो दोबारा भी चार्ज करेगा। अच्छा। अचानक तो क्या होता है, एक्सीडेंटल में हो जाता है चार्ज। हाँ। उसके बाद हाथी का मूड देखना पड़ता है, मूवमेंट है कैसा है। अच्छा अगर उसने अपनी सूंड को उठाया हाँ। तो समझ लीजिए चेतावनी दे रहा है अच्छा। कि चले जाइए। हाँ।
ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है एलिफेंट का। एलिफेंट अगर पैर पटक रहा है या सूंड से नीचे जमीन में मार रहा है, फिर सेकेंडली फिर अपनी पूंछ को राउंड कर लेता है, फिर चिंगाड़ना शुरू कर देता है। फिर अगर उसकी आप चिंगाड़ सुन रहे हैं तो वो यही चाह रहा है कि आप यहाँ से दूरी बना लो। और जब उनने नहीं बना रहे तो लास्ट में वो अपनी सूंड को घुमा लेता है, घुमा के उसको बैंड कर लेता है, तो समझ जाइए 9-11 होने का टाइम आ गया है। नहीं तो 12वीं का तैयारी हाँ बिल्कुल। तो हर कोई एनिमल पहले अपना इंडिकेशन देता है कि यहाँ से थोड़ा दूरी बनाए। ऐसा नहीं कि जनरली कोई भी आप जाए आप अटैक हो जाए, फिर भी लोग अगर जबरदस्ती करते हैं तो उसके लिए वो तो टस्कर एलिफेंट के लिए आपका क्या व्यू है? टस्कर बेसिकली क्या होता है सर, टस्कर इज मेल एलिफेंट। हाँ। और ग्रुप जनरली जो होता है मैट्रियाटिक सोसाइटी होती है, ठीक है। ओल्डेस्ट फीमेल लीड करती है ग्रुप को, ठीक है। तो उसको टस्कर वो ग्रुप से निकाले रहता है, हमेशा अलग घूमता है टस्कर। अच्छा। और समर सीजन में जो एलिफेंट है, जैसे इंसानों में क्या होता है, छिद्र होते हैं ना, पोर होते हैं, हाँ। हमारा पसीना निकलता है, हाँ। तो एलिफेंट का ऐसा कोई पोर नहीं होते। हाँ। उसके यहाँ ग्लैंड होती है जिससे वो सीरम उसका निकलते रहता है यहाँ से कुछ। तो इसमें क्या होता है कि वो गर्मी भी उसे ज़्यादा लगती है। अच्छा। तो एक तो उसको फ्रस्ट्रेशन क्या है कि ग्रुप से अलग निकाला हुआ है, हाँ। अलग घूम रहा है, और हाँ। आप अगर उसे गर्मियों में और डिस्टर्ब करोगे हाँ। तो जाहिर सी बात है हर कोई आदमी जिसे घर से निकाला आप डिस्टर्ब करोगे तो मार नहीं आएगा। वही चीज़ हाथी के साथ भी है। तो टस्कर क्या कभी छुप करके इंतजार भी करता है अटैक करने के लिए? आज तक तो मेरे साथ, मैं जब से काम कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो छुप के ऐसे वेट कर रहा हो कि कोई आए मैं मारूं। अच्छा। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब ह्यूमन ने उसे डिस्टर्ब किया है तो तब तक वो हुआ। हमने ये चीज़ें सुनी है कि पहले आज से 10-15 साल पहले ढिकाला हमारा एक जोन है। हाँ। तो ढिकाला का बड़ा सा ग्रासलैंड है, वहाँ 100-150 हाथी होते थे और लोग आराम से गाड़ी लेके घूमते हाँ। थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन उनके करीब जाने लगे, वो डिस्टर्ब होने लगे और वो धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगे। हाँ। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती है, ऐसा नहीं कि कोई सडन चीज़ें हो जाए। तो ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, शायद बल्ले अंकल के साथ कभी हुआ होगा। निकाला में क्या था सर कि पहले ना फेंसिंग नहीं थी, हुआ करती थी। हाँ। जब फेंसिंग नहीं थी तो उस समय हम लोग गाड़ियों में ही सोते थे। अच्छा। चारों तरफ से फेंसिंग नहीं है, गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, कोई वो नहीं, डॉर्मेट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, हम लोग गाड़ियों में सोते थे। हाँ। तो रात को एक बार हम दो जने एक गाड़ी में सो रहे थे। अच्छा। तो अचानक हाथी आ गया। हाँ। हाथी ने गाड़ियाँ बजानी चालू कर दी। अच्छा। अब मैं उठा, मेरी एकदम आँख खुली। अब दूसरा बार तो दारू पी के सो रहा था, मैं दारू पीता नहीं हूँ। हाँ। अब वो तो चित पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो हाथी मेरे से ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है। मैं उतरने के बाद मैंने उसकी टांगें पकड़ी और खींच दिया, उसको पकड़ के खींचा पूरा। और जब वो नीचे उतरा तो उसकी आँख खुली एकदम। बोला क्या हुआ? अरे मैंने कहा चुपचाप नीचे बैठ जा। गाड़ी के नीचे हम लोग गाड़ी के बिल्कुल किनारे पे बैठ गए। फिर नहीं हटा हाथी, फिर हम लोगों ने गाड़ी बजाई। अच्छा। जैसे कंटर बजाते हैं। हाँ। फिर हम दोनों ने गाड़ी बजाई खूब जोर से, तब वो हटा वहाँ से। फिर तब तक आवाज़ सुन के फिर वो स्टाफ वाले भी आ गए। हाँ। स्टाफ वालों ने कंटर बजाना चालू करा। फिर हम लोग कंटर बजाते थे उस समय। अच्छा। कंटरों से बजा के आवाज़ करके हाथियों को दौड़ाते थे। अच्छा। तब हाथी बाहर हो जाते थे। जैसा अभी एलिफेंट का मिथ बनाया गया कि एलिफेंट मारता ही करता है, आप आज से 10 साल 20 साल पहले क्या सोचिए। हाँ। कि जंगलों में गांव होते थे, लोग तब भी सरवाइव करते थे। हाँ। तब टाइगर भी होते थे, एलिफेंट भी होते थे सारे हाँ। जंगलों में, और लोग भी रहते थे ना। हाँ। और आराम से रहते थे। आज भी जो गुजर हैं कई जंगलों में रहते हैं भैंसों के साथ अपने, और तब भी इंसान सरवाइव करता ही है उनके साथ। ये तो धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन का नेचर चेंज हुआ, उसी हिसाब से एनिमल का भी नेचर चेंज हुआ। ये सुबह के हैं पंजे। मॉर्निंग का है। हाँ मॉर्निंग के पंजे हैं ये। मॉर्निंग को भी इधर को एक टाइगर आया हुआ है। इस टाइम आने का ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है कि आपकी गाड़ी अकेले होती है और चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा रहते हैं, डे विजिट की भीड़ भाड़ से आप बचे हुए थे। कई बार टाइगर गर्मियों में, मैंने खुद देखा है कि गर्मियों में कई बार रोड पे बैठा हुआ टाइगर भी हमें दिख जाता है, क्योंकि दिन की गर्मी काफ़ी होती है। वहीं छाँव में ऐसे रेस्ट करता हुआ टाइगर धीरे धीरे जब गाड़ियाँ आती हैं फिर डिस्टर्ब हो गई चले जाता है। आप टाइगर को कभी लाइव अटैक करते हुए देखे हैं? हाँ, लाइव अटैक करते हुए देखा मैंने। कहाँ पे? जनरली ऐसी कि यही झिरना की बात है। हाँ। हम कोठीरो एक जगह पड़ती है आगे। हाँ। तो गर्मियों की बात है कि वो जला देते हैं फॉरेस्ट फायर से इस ग्रासलैंड को ना मेंटेन करने के लिए। तो ग्रासलैंड में न्यू ग्रोन ग्रास आई हुई थी, तो हिरणों के झुंड खा रहा था और टाइगर कहीं बैठा होगा। हाँ। तो अचानक से सडनली कॉल हुआ और टाइगर देखा कि किसी डियर के पीछे भाग रहा था। तो वो मोमेंट को कैप्चर करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप पहले प्रिपेयर नहीं रहते हो कि टाइगर आएगा। हाँ। या तो आप पहले टाइगर को देख लो बैठा हुआ है तो आप कैप्चर कर लो। तो अचानक सडन सारे खड़े हुए गेस्ट क्या हुआ तब तो देखा कि टाइगर दूर जा चुका था और डियर भाग गया था, उसके हाथ नहीं आया शायद। फिर उसने दूसरा अटेम्प्ट किया, फिर टाइगर निकल ही गया था नीचे को नाले को। तो
और कोई एक्सपीरियंस है सर? हाँ, एक बार वाइल्ड बोर पे भी देखा था मैंने। वाइल्ड बोर गिरजे जोन की बात है, वाइल्ड बोर नहा रहे थे हाँ किसी किनारे पे, और अचानक से टाइगर आया और सारे उठ के भाग के खड़े हुए। तब तो देखा कि टाइगर पानी में बैठने आया हुआ है। एक दो एक्सपीरियंस, ज़्यादा तो नहीं है, 2-4 एक्सपीरियंस है ऐसे लाइव हंट के। जनरली टाइगर नॉक्टर्नल एनिमल होता है और रात को हंट करना ज़्यादा पसंद करता है, तो कभी कभार डे में भी कर देता है। बिजरानी में सर हमने 20 मिनट देखा है वाइल्ड बोर और टाइगर की फाइट। अच्छा, फाइट कंप्लीट फाइट हुई थी वो। तो क्या हुआ था? क्या हुआ कि टाइगर को पता लग गया था कि अंदर है वाइल्ड बोर। हाँ टाइग्रेस पहले बैठ गई, हाँ टाइग्रेस थी वो हाँ वो पहले बैठ गई रोड के ऊपर। अच्छा। और पूंछ मारने लगी, हाँ क्योंकि जब भी टाइगर पूंछ मारेगा अपनी, हाँ। समझ लीजिए कि हंट के लिए है तैयार। अच्छा, टाइगर पूंछ मारेगा मतलब हंट के लिए हंट रेडी के है? लिए रेडी है वो। अच्छा। तो वो हम लोग समझ गए कि कुछ ना कुछ करेगी ये। हम लोग उसके पीछे गाड़ी लगाते रहे। थोड़ा आगे चली फिर बैठ जाए, थोड़ा आगे चले फिर बैठ जाए। फिर अचानक वो झाड़ी में घुस गई, अच्छा और झाड़ी में घुसते ही उसने वाइल्ड बोर को पकड़ लिया। अच्छा। और वाइल्ड बोर को पकड़ के वो, जब वाइल्ड बोर ने अपनी जान लगाई, क्योंकि वाइल्ड बोर भी बहुत ताकतवर होता है, हाँ हाँ इतनी आसानी से कब्जा नहीं देता है। हाँ। तो वो गुत्थम गुत्था होते हुए दोनों बाहर की तरफ आ गए। अच्छा। रोड से जब बाहर आए तो लगा लीजिए उनके जब लास्ट जो मोमेंट था वो दोनों ऐसे थे। अच्छा। हाँ, दोनों खड़े हो गए थे। करीब बहुत टाइम लगा उसको, उसके बाद उन्होंने लास्ट में मार ही दिया उसको। पूरा लाइव देखा आपने? पूरा लाइव देखा हुआ है, वो यूट्यूब पे वीडियो भी डली हुई है सर। अभी पिछले साल की बात है, ढीला जोन में टाइगर और बियर की, स्लॉथ बियर की फाइट हुई थी। हाँ। तो बहुत सारी गाड़ियों ने उसे लाइव हंट होते हुए देखा, वीडियो भी है। अच्छा। काफी देर तक भालू भी लड़ते रहा, लास्ट में भालू मारा गया, टाइगर में। बताइए, आप लोग इतना लाइव हंट बता रहे हैं, यहाँ मेरे को लाइव दर्शन तक नहीं हो रहे हैं। हो जाएंगे। देखो देखिए, ये पेशेंस का गेम है। कभी कभार क्या होता है सर, हम लोग जैसे बता रहे हैं ना आपको, हाँ। वही किस्सा हमारे साथ भी घट जाता है कभी। हाँ। तो ये तो लक वाली चांस है ना, लक बाई चांस जिसे कहते हैं, यही है। आप इमेजिन करिए कि मैं इस टीम में हूँ यहाँ पे, तो मैं सुबह शाम सफारी आता हूँ बेसिकली। हाँ। तो पूरे 4 साल में मैं कुछ 4-5 बार लाइव हंट देख रहा हूँ। हाँ। तो आप एक कैलकुलेट करेंगे तो एक साल में एक ही बार देख रहा हूँ। तो कभी भी वो हो सकता है। नहीं, लाइव हंट ना दिखे, लाइव दिख जाएगा लाइव पहले। दिखेगा, ये उम्मीद है और लगे हैं प्रयास में। आपने जैसे अभी फ्रेश पगमार्क देखे हैं, हाँ हाँ। तो दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ कि टाइगर की प्रेजेंस यहाँ पे है। हाँ। और वही ट्रैक भी पता चलता है कि टाइगर किस डायरेक्शन में गया हुआ है और कहाँ से आ सकता है। इन सब चीज़ों से भी टाइगर का ढूंढने में आसानी होती है। फिर बेसिकली कॉल होती है, अगर कहीं पे कोई डियर मंकी आपस में कॉल कर रहे हैं, हाँ। तो उससे और आसान हो जाता है हमें ट्रैक करने की। इधर हाँ। सुबह तो स्पॉटेड डियर का कॉल आ रहा था। कॉल आया होगा। कई बार क्या होता है, टाइगर जैसे जैसे दिन होते रहता है तो टाइगर रेस्ट की ओर जाता है। हाँ। तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग ज़्यादा सेटिंग के चांस होते हैं। और आज तो मौसम भी अभी से लेट इवनिंग वाला हो गया, तो हो सकता है अभी मूवमेंट करने में स्टार्ट करते हैं। और भी है क्या पीछे? है और है, क्रॉस कर रहा है सर एक और। ये है वाइल्ड बोर एंड भैया, इसमें बहुत ज़्यादा पावर रहता है। मतलब कि एक बार के लिए ये टाइगर से भी भिड़ सकता है और अच्छे खासा देर तक भिड़ सकता है। तो उसका रीज़न ये है, इसकी जो मेल होते हैं उसमें एक तो टीथ होते हैं। अच्छा। और सेकेंडली क्या है कि इसकी जो स्किन होती है, हाँ। वो भी काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है। अच्छा। और जो इसकी गर्दन होती है, नेक होती है, वो भी मोटी होती है। अच्छा। तो टाइगर बेसिकली इजी प्रे ढूंढता है। हाँ। जैसे डियर है, डियर की नेक दबा देता है, तो हाँ। वो है। अब इसकी नेक इजिली हाथ में आती नहीं है, जैसे एलिफेंट की नहीं आती। हाँ। तो इसको हाइड करने के लिए उसको ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये रिसर्च मंकी है, मेल है उनके ग्रुप का, जो पीछे है, देखो इन्हें सबको डरा के रखा है। ये देखो प्लास्टिक खा रहा है ना मंकी, इसीलिए कहते हैं प्लास्टिक का यूज़ ना करें, कहीं से उड़ के आएगा कुछ नहीं। वो देखिए, हॉर्नबिल बहुत ही बड़े साइज का रहता है। एंड भाई साहब, अगर ये चिल्लाएगा ना तो शेर के दहाड़ के बराबर का रहता है। और जब ये उड़ भी रहा है ना, तो फड़ 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 आवाज़ है इसका दूर से ही आ रहा है। खाली कहाँ पे लगे? वो तो उधर को लगे हैं, वो वाला हम ट्राई मार आए थे, नहीं मिला हमें वो। दिन के हैं ये, सुबह के नहीं है। रंजीत जी, अभी जो हम लोग वहाँ पे खड़े थे तो आप बताए थे कि एक टाइगर ने बाइक वालों पे अटैक किया था। वो स्टोरी क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। सर, स्टोरी ये है कि हमारे पेट्रोलिंग स्टाफ जो है इधर कालागढ़ का, कॉर्बेट में 2 डिवीजन है, कालागढ़ डिवीजन है, रामनगर डिवीजन है। अच्छा। तो कालागढ़ डिवीजन के फॉरेस्ट स्टाफ जा रहा था बाइक में,
तो सडनली क्या हुआ, जो पीछे बैठा हुआ शख्स था उस पर टाइगर ने अटैक किया। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले की बात है। अच्छा। और उसकी डेथ हो गई। अच्छा। तो टाइगर जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में बता रहा था बढ़ रहा है करके। हाँ। एक इधर हमारा फाटो जोन है। अच्छा। फाटो जोन में एक गांव पड़ता है हाथीडगर। अच्छा। तो हाथीडगर में भी अभी दीपावली के दिन, जिस दिन धनतेरस था, हाँ। उस दिन महिला बकरी चरा रही थी अपने खेत में। हाँ। अचानक से टाइगर आया और टाइगर ने महिला पे अटैक किया। तो 2 बाइक वाले उसे बचाने के उन पे भी अटैक किया। अच्छा। और महिला को उसने मार ही दिया था लगभग। तो ये काफ़ी सारी घटनाएं हैं। दिन का टाइम था कि रात का टाइम? दिन के टाइम सर, 4 बजे की बात है। आप समझिए, आप ये सवारी कर रहे हैं 3 साढ़े 3, ये इतने दिन की बात है और महिला बकरी चरा रही है अपनी खेत में। अच्छा। और उस पर अटैक करके वो मार दिया उसे टाइगर ने। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ रहा है काफ़ी। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ। टाइगर की नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और साथ साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी सामना गाँव वालों को करना पड़ रहा है, आसपास के गाँव को। और साथ साथ में स्टाफ को भी इसका भुगतना पड़ रहा है। जैसे बाइक की जो स्टोरी है वो स्टाफ के साथ ही एक घटना हुई थी। हाँ। अभी हमारे एक जोन है ढिकाला। हाँ। ढिकाला में 2 श्रमिक हमारे स्टाफ वहाँ काम कर रहा था, रिपेयरिंग कर रहा था, नेपाली श्रमिक थे। अच्छा। तो 2 लोगों को ढिकाला में भी टाइगर ने अटैक किया, मारा। अच्छा। हालांकि वो टाइगर पकड़ लिए गए हैं। अच्छा। बट क्या हो रहा है कि जगह जगह अलग अलग जगहों से घटनाएं अटैक की हमको देखने को मिल रही है। हाँ। जी सर। और कोई ऐसा कुछ आपको याद हो? सर विगत के दिनों से तो एक रोड है मोहान, जहाँ धनगढ़ी का गेट है। हाँ। वहाँ तो कई बार ऐसे अटैक्स हुए हैं कि बीच में तो बाइक वालों पे झपट के अटैक करने लग गया था, पैदल लोगों को काफ़ी मारने की घटनाएं। तो एक जो मोहान टाइगर मैन ईटर टाइगर फेमस हुआ हाँ, था। जो अभी ये रिसेंटली 1 साल हाँ, पहले की हाँ, बात हाँ। है, जो फेमस हुआ मतलब था। मैंने भी देखा था, मतलब वो द रोड के इस साइड में ऐसे झुक करके बैठा रहता था और घात लगा के हमला करता था। हाँ। तो कोई लोग बाइक से जा रहे हैं तो उन्हीं पे अटैक करने लग गया था, जबकि वो NH है। हाँ। और वो रानीखेत को जोड़ता है हमारा NH। हाँ, उसमें हाँ, आम पब्लिक भी चलती है। तो बाद में फिर उन टाइगरों को भी डिपार्टमेंट द्वारा पकड़ के रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। अभी थोड़ा वो घटनाएं कम हुई तो अंदर और फिर अलग अलग जगहों की घटनाएं सुनने को मिली हैं। तो अभी जो ढिकाला जोन में जो टाइगर है, मतलब वो लोग कहाँ पे काम कर रहे थे? वो सर बस फेंसिंग जो होती है, हाँ। कैंपस जो है उसके आसपास जो फेंसिंग है। हाँ। एक तो वहीं पे काम कर रहा था, झाड़ी काट के फेंसिंग हाँ। साफ कर रहा था। हाँ। तो वहीं से कैंपस के बगल से जस्ट उठा के ले गए। अच्छा। हाँ जी सर। तो ये घटनाएं हैं उसकी टाइगर की। हाँ। जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बढ़ रहा है धीरे धीरे हमारा। और गांव वाले एरिया में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट जो आपको याद हो? हाँ, गांव वाले में अभी इधर एक कानिया गांव है, यहाँ हमारे गाय को उसने 2-3 गायों को मार दिया था टाइगर ने। हाँ। टाइगर के पहले तो कंफर्म नहीं हो पा रहा था टाइगर है लेपर्ड है। अच्छा। बाद में जब टाइगर के पगमार्क देखे, टाइगर की आवाज़ें सुनी, तो हाँ। पता चला कि हाँ टाइगर ही है। अच्छा। अब तो टाइगर पता चला। फिर अभी कल रात ही, आज तारीख हमारी 4 तारीख है। हाँ। कल रात 3 तारीख को 2 टाइगर को उस गांव से भी पकड़ लिए गए हैं। अच्छा, कल ही? हाँ, कल ही रात पकड़े हैं 2 टाइगर। अच्छा। हाँ, उनको फिर रेस्क्यू सेंटर, और बताया जा रहा है कि वो जो टाइगर है उसके कैनाइन भी साइड टूटे हुए हैं। अच्छा। तो इसलिए हंट नहीं कर पा रही थी, इजी प्रे ढूंढते हुए गांव तक आ गई थी। और उसके साथ एक कप्स भी है छोटा। तो ऐसे बताया जा रहा है, बाकी देखते हैं आगे। अच्छा, लेपर्ड का भी मूवमेंट है इधर? हाँ, लेपर्ड का तो गांव के आसपास रहता ही है ज़्यादातर। लेपर्ड का मूवमेंट गांव के आसपास ही रहता है। और कॉन्फ्लिक्ट में भी लेपर्ड ज़्यादा रहता था पहले। हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे टाइगर की कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं हमें ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। तो लेपर्ड का यहाँ पे लेपर्ड तो बच्चों को ज़्यादा टारगेट करता है ना? बच्चों को, जो डॉग होते हैं, डॉग को, या जो तुम्हारे कैटल हैं, बकरियां हैं, उनको ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करता है। पहाड़ों में आप अगर चले जाएंगे तो जितने भी हिमालय रीजन है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे ज़्यादातर लेपर्ड ही करता है अटैक। अच्छा, तो लेपर्ड से मतलब कहा जाता है कि एक बार के लिए आप लेपर्ड से लड़ सकते हैं, टाइगर से नहीं लड़ सकते। तो लेपर्ड से लड़ने का वाला ऑप्शन रहता है? लड़ने का ऑप्शन तो ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब कि अचानक आ गया तो आप बचने का ट्राई कर सकते हैं, वैसा कुछ बचने के लिए ट्राई तो करते ही, हर आदमी अपनी जीवन बचाने का प्रयास तो करता ही है। जैसे टाइगर अगर मारने के मूड में आएगा तो नहीं छोड़ने वाला है? सर, वो पावरफुल होता है काफी, लेपर्ड से कई गुना पावरफुल हाँ। होता है, तो उसे लड़ना संभव ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और लेपर्ड से लड़ सकते हैं? लेपर्ड से एक बार के लिए बच सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा उससे कम पावरफुल है और छोटा भी है, साइज में भी छोटा है। हाँ। तो उससे अगर थोड़ा हल्ला हुआ या आपने डिफेंड करने की कोशिश करी, हाँ। तो बचा जा सकता है लेपर्ड। ये नए फॉरेस्टर भर्ती हुए हैं और शायद कॉर्बेट घूमने के लिए आए हैं पहली बार। अच्छा। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है ना, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। ये राजस्थान फॉरेस्ट है, RF लिखा हुआ है। ये राजस्थान फॉरेस्ट के लोग हैं जो आए हुए हैं, काफ़ी इनकी गाड़ी आई हुई है। तो ये लोग क्या ट्रेनिंग के लिए आए हैं? हाँ, ये ट्रेनिंग के लिए आए होंगे। तो कॉर्बेट, जैसे कि आपको पता ही है, ओल्डेस्ट पार्क है
अच्छा, तो ये लोग ट्रेनिंग के लिए आए होंगे, ऑफिशियल विजिट लिखा हुआ है उनके गाड़ियों में। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, इसका नाम बड़ा ही प्यारा है, जंगल जलेबी, क्योंकि इसका जो शेप है ना वो जलेबी की तरह है। तो पहली बार मैंने भी सुना देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूं। ये है जंगल जलेबी। ये बैठे हैं हमारे लंगूर जी, हनुमान लंगूर, इसे कहा जाता है हनुमान लंगूर। इसकी जो टेल देखिए ना आप, एक टेल देखिए, इसकी जितनी बॉडी नहीं है उससे ज़्यादा लंबी हाँ, टेल वही है। तुम देखिए। ये बैलेंसिंग के काम आती है इसकी। इसके पीछे एक कहावत और है सर, कभी भी ना जैसे पूंछ होती है ना जिसकी, इसको फोल्ड करके जंप मारता है। अगर राइट निशाने पे नहीं पहुंच पाया तो पूंछ को अपनी झटका दे देगा, झटका दे के बैक आ जाएगा। और इसने कर भी दी कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखा इसमें? हमको तो दिखा ही है। आप इतने टाइम से सफारी करा रहे हैं, कभी टाइगर गाड़ी पे अटैक किया है? मॉक चार्ज हम नहीं पूछ रहे हैं, अटैक किया है कभी जिप्सी पे? सर अटैक तो कभी नहीं किया है, मेरी जानकारी में तो कभी नहीं है। और जब से काम कर रहा हूँ तो मैंने भी कभी देखा नहीं ऐसे अटैक करते हुए। हाँ, उसका रीजन जनरली सभी को जैसे मालूम होता है कि टाइगर नॉक्टर्नल एनिमल है। हाँ, जो भी कैट फैमिली होती है सारी नॉक्टर्नल होती है, और ये एनिमल मोस्टली कलर ब्लाइंड होते हैं। अच्छा, तो उसके लिए अगर हम जीप में बैठे हैं तो उसके लिए जीप पूरा ऑब्जेक्ट है। हाँ, और अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के जनरली वो बचता ही है। कभी भी आपने देखा होगा एलिफेंट पे जनरली चार्ज नहीं करता है। हाँ, बेबी एलिफेंट को मारने की कोशिश कर रहा था, बड़े एलिफेंट पे कभी चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, तो जीप भी क्या है, एक उसका साइज जो है एलिफेंट से बड़ा ही है, हाँ, तो इसलिए वो कभी भी जीप पे अटैक करने की कोशिश नहीं करता। मोक चार्जेस जनरली हो जाते हैं, अटैक कभी नहीं होता। अच्छा। जैसे कि मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई बाइक पे जा रहा है तो रिस्क में है, हाँ, वो ऑब्जेक्ट छोटा है, जीप हाँ, से छोटा है तो उसमें रिस्की है। क्योंकि थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे बाइक से कुछ लोग पार हो रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो लोग क्या रिस्क में है कि क्या है? देखिए टाइगर के अटैक करने के सर अलग अलग रीजन होते हैं। हाँ, जो फर्स्ट रीजन क्या होता है कि टाइगर अपने कब्ज के साथ है, हाँ, और उसको इनसिक्योरिटी फील हुई, हाँ, तो सेल्फ डिफेंस में पहला अटैक होता है जब आप उसके पास होते हो या बच्चों के पास आप पहुंच जाते हो। हाँ, सेकेंडली टाइगर अपने किल पे बैठा हुआ है, हाँ, और आप लोग वहां तक पहुंच जाते हो, उसे इनसिक्योर फील हुआ कि मेरा किल उठा के ले जाएंगे, हाँ, तब अटैक करता है। या कई बार क्या होती है जब टाइग्रेस अपने बच्चे को कब्ज को शिकार सिखाती है, जो उसके शावक होते हैं, हाँ, तो जब जंगलों में हमारी माताएं बहनें घास काटने जाती हैं तो उनका पोस्चर जो बनता है वो घास काटते हैं एक डियर की तरह बन जाता है। हाँ, तो वो बच्चों को लगता है कि कोई डियर है, क्योंकि कलर ब्रांड है, उनको तो लगता है डियर की तरह, तो तब वो अटैक कर देता है। जनरली ऐसे अटैक करने का कोई वो नहीं होता। या टाइगर बूढ़ा हो गया, कैनाइन नहीं है, इजी प्रे की तलाश में कई बार वो अटैक कर देता है। जनरली ऐसा कभी अटैक होता भी नहीं है जो जीप में जा रहे हैं। ये हमारे पेट्रोलिंग स्टाफ ये रोज ही करता है। अगर ऐसी रोज ही अटैक होने लगते तो फिर कैसे स्टाफ काम करता है ना। तभी भी रिस्क तो रहता ही होगा। हाँ, रिस्क तो है, रिस्क जरूर है, लेकिन ड्यूटी। अब आर्मी में कोई है तो उसको भी रिस्क है गोली का, पुलिस में कोई है तो उसको भी रिस्क है, तो वैसे ही फॉरेस्ट है। तो ये लोग अपना सिक्योरिटी का ये लोग का क्या सीन है? मतलब जैसे मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल कोई बाइक से सामने से आ रहा है और टाइगर अटैक करने के मूड में है, हाँ, फिर उसमें क्या सीन बनता है? Generally क्योंकि पेट्रोल में वॉक पैदल भी जाते हैं। हाँ, बाइक तो आप लोग एग्जांपल ले रहे हैं, पैदल भी वो लोग चलते हैं, हमने देखा है। जनरली जो पेट्रोलिंग होती है हमारी वो ऑन फुट ही होती है। अच्छा, तो ऑन फुट पेट्रोलिंग होती है जनरली, तो हाँ, कभी ऐसा तो होता नहीं। तो ऑन फुट में क्या होता है, वेपन होता है, उनके पास गन होती है। अच्छा, तो कई बार उनमें इनसिक्योरिटी फील होती है तो हवाई फायर वगैरह ये करते हैं, अच्छा, है ना। तो गन लेके चलते हैं, और अकेला आदमी कभी नहीं जाता है पेट्रोलिंग में, 4-5 आदमी की एक पूरी टुकड़ी जाती है। हाँ, और सब जनरली दिन में करते हैं, क्योंकि टाइगर मोस्टली दिन में, जैसे कि आपको पता है नॉक्टर्नल दिन में रेस्ट करेगा, हाँ, और टाइगर रेस्ट करता है तो पूरा जंगल रेस्ट करता है, डियर भी रेस्ट करेगा। हाँ, तो सिक्योरिटी का इतना थ्रेट उसमें नहीं होता है, तो वो भी डे में करते हैं। तो अपनी। कभी किसी सिक्योरिटी गार्ड पे अटैक हुआ है? काफी लोगों पे अटैक हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड पे काफी लोगों पे अटैक तो हुए। ग्रुप में होने पे भी अटैक हो जाता ग्रुप है? में होने के बाद भी अटैक हुए हैं, काफी अटैक हुए हैं। अगर आप हमारे धनगढ़ी जो गेट है ढिकाला का, हाँ, उसका इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है गेट पे बनाया हुआ है, हाँ, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो बहुत सारे लोगों के एक नाम लिखे हुए हैं पत्थर पे, हाँ, जो लोग शहीद हुए जंगलों में। कोई हाथी से मारा गया, हाँ, अभी हाथी से भी अटैक हो जाता है। अच्छा, तो, हाँ जी, हाथी का अटैक है, बताइए। ये बिजरानी में सर कुछ साल पहले हमारा दोस्त स्टाफ आ रहा था मलानी से बिजरानी की ओर। अच्छा, तो बैंड पे हाथी का झुंड था, तो बाइक से अचानक आया तो आगे भी हाथी और पीछे भी हाथी। हाँ, तो जब वो स्टाफ पहुंचा नहीं, जब खोजबीन चालू हुई तो वहां जाके दिखा कि उनके चिथड़े कर दिए थे हाथी ने, बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। अच्छा, तो 2 लोग हमारे शहीद हो गए थे उसमें भी। तो बहुत बार ऐसे हाथी के कोइंसिडेंट भी हो जाते हैं कि एलिफेंट भी मार देता है, बट हो जाता है, ड्यूटी है, क्या करें, वो लोग भी मजबूरी है। नहीं तो फिर मान लीजिए अगर अटैक करता है तो फिर खाली हवाई फायरिंग करना अलाउड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, देखो टाइगर को मैन ईटर तब तक हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जब तक उसका इंटेंशन लोगों को मारना हो। हाँ, अगर एक आदमी पे उसने अटैक कर दिया तो मैन ईटर नहीं है। हाँ, हो सकता है कोइंसिडेंट उसका
सेल्फ डिफेंस हो, हाँ। है ना। तो सेल्फ डिफेंस टाइगर अपना कर रहा है, तो इंसान अपना वहाँ पे सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता है? सेल्फ डिफेंस कर सकता है सर, उसके हाथ में अगर कोई चीज़ है, देखिए ये है ना, ये नेशनल पार्क है। हाँ। अगर आपके घर में टाइगर घुसता है, हाँ। आप सेल्फ डिफेंस में उसको कुछ करते हैं, वो सेल्फ डिफेंस है। हाँ। आप उसी के जंगल में घुस के उस पर सेल्फ डिफेंस का इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर अटैक हो जाता है तब वो कंडीशन एक अलग होती है। अच्छा। अगर आपकी ओर मोक चार्ज हो रहा है तो आप हवाई फायरिंग करेंगे। एक बहुत ही फनी कमेंट हम लोग के पे आता भी है कि गार्ड को सिक्योरिटी के लिए पेपर स्प्रे क्यों नहीं दिया जाता है? तो भाई पेपर स्प्रे क्या शेर को सामने आने का वेट करोगे? क्योंकि शेर जब झपटा मारेगा तो पेपर स्प्रे छिड़कने का टाइम नहीं देता है। देगा क्या? कुछ भी टाइम नहीं देता, कई बार हवाई फायर का भी टाइम नहीं देता। हाँ। तो ये तो कहने की बात है, ये ऑन द स्पॉट ही पता चलती है। जो लोग ड्यूटी करते हैं हाँ। बहुत बहादुरी के साथ, उन्हीं को पता है कि कैसी सिचुएशन होती है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। तो जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों की वजह से ही ये जंगल बचे हुए हैं, और उन लोगों की वजह से ही टाइगर बचे हुए हैं। तो जो मान लिया किसी घर पर अटैक होता है तो गवर्नमेंट वो लोग को मुआवजा कर देती है? कंपनसेशन देती है गवर्नमेंट, जो स्कीमें होती है। एक्चुअली क्या है कि सर देखो, जिनको बचाने के लिए वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, हाँ। कई बार वो लोग भी उनके जान के दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा। तो अब जैसे एलिफेंट ने मारा या टाइगर ने मारा, उसे हम आतंकवादी तो कह नहीं सकते। हाँ। अगर आर्मी किसी से लड़ती है तो आतंकवादी से लड़ती है। हाँ। अब हाथी ने मारा तो आतंकवादी तो है नहीं हाथी। हाँ। तो उनको थ्रेड पोचर और हंटर से भी है, साथ में एनिमल से भी है। तो वो डबल उससे घिरे हुए हैं। तो गवर्नमेंट देती है, कंपनसेशन देती है उनको, जिस हिसाब से पोस्ट होती है, रैंक है, जो गवर्नमेंट के पैरामीटर होते हैं उस हिसाब से कंपनसेशन मिलता है। अच्छा, आप एक इंसिडेंट अभी बता रहे थे जहाँ पे आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, वो एक बार बताइएगा। हाँ, ये झिरना की बात है, कुछ साल पहले की। पेट्रोलिंग स्टाफ गया हुआ था, तो फीमेल के साथ कब्स थे, शायद हाँ। इनसिक्योरिटी फील हो गई, उनके ऊपर मोक चार्ज हुआ। हाँ। तो वो लोग पेड़ में चढ़ गए थे। फीमेल टाइगर्स थी? फीमेल टाइग्रेस थी। वो हाँ। बार बार पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, हाँ। पर चढ़ नहीं पाई वो। अच्छा। तो वो चढ़ नहीं पाई, तो फिर उन्होंने वायरलेस वगैरह किया वहाँ से, उनके पास वॉकी टॉकी होते हैं। हाँ। तो फिर यहाँ से स्टाफ हमारा गया। हाँ। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की कमी कहते हैं ना, मिसकम्युनिकेशन। हाँ। इनको भी पता नहीं चला कि क्या होने वाला है। हाँ। तो ये लोग भी ऐसे ही डंडा वंडा लेके चले गए थे। हाँ। जब ये वहाँ पहुंचे तो इनके ऊपर भी चार्ज हुआ। अच्छा। तो एक स्टाफ गिर गया था, उसको टाइगर ने पीछे से पकड़ा। हाँ। तो दूसरे जो स्टाफ था उसने पीछे से गन से फायर किया हवाई, हाँ। फिर उसको छोड़ा, फिर बड़ी मुश्किल से बचा के लाए। अच्छा। तो ऐसा हो जाता कई बार जंगलों में। टाइग्रेस फीमेल जब कब से छोटे होते हैं बहुत सेंसिटिव रहती है अपने बच्चों के लेके। और सेम थिंग एलिफेंट के साथ भी यही होता है। एलिफेंट भी अपने बच्चों को बचाने के लिए काफ़ी सेंसिटिव रहता है ना। तो जो टाइगर है, टाइग्रेस है, अपने बच्चों को कब तक अपने कवरेज में रखते हैं? सर ये 2.5 से 3 साल का पीरियड होता है, जब हाँ। तक वो हंट करना प्रॉपर नहीं सीखते या अपनी टेरिटरी को अलग नहीं बना लेते। हाँ। तो 2.5 से 3 साल तक अपने साथ अपने कब्ज को रखती है। लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है कि फीमेल टाइगर अपनी बेटी को साथ में नहीं रखती है, मेल टाइगर अपने बेटे के साथ में नहीं रहते? अब ये तो नेचर है एनिमल का, इसमें क्या कर सकते हैं ना। अलग अलग एनिमल का, अलग अलग बर्ड्स का, अलग अलग हर चीज़ का अपना एक नेचर होता है। लेकिन कभी आपने देखा है कि मतलब मेल टाइगर अपने बेटे के साथ है, फीमेल टाइगर अपनी बेटी के साथ है? हमने तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं देखा, बट कई जगह ऐसे मेरे सुनने में आया है, जो कई बार गेस्ट आते हैं हाँ। कि तड़ोबा में या पेंच में कई बार उन्होंने ऐसा बताया कि मेल टाइगर और विद फीमेल टाइगर और कब्स 4-5 टाइगर, 5वां टाइगर एक साथ भी उन लोगों ने देखे हैं। अच्छा। तो हो सकता है टाइगर के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, और आने वाले टाइम पे कॉर्बेट में भी ये चीज़ हमें देखने को मिले। चलो चलो, ये टाइगर सर जल्दी आगे लो, गाड़ी आगे लो, तुम आगे तो ले लो। नाले में ले लो, नाले में आ गए। वहाँ से अंदर को आया है, वहाँ से अंदर को आया वहाँ था। से अंदर को आया रोड से। रुक रुक, यही रुक जा, रुक जा। शांत शांत शांत, टाइम भी नहीं है। रोड पे आया एकदम। करते हुए देखेंगे। तो या तो हमको देख के अंदर कटा। थोड़ा शांत, आवाज कोई नहीं कर। ये वाला बंदर बोला, इधर आ गया टाइगर।
खड़े हो जाओ। ये टाइगर देख लिया, ये टाइगर आ गया, ये टाइगर देख लिया, देखा? अरे ये सामने देखे, ये टाइगर जा रहा है। खड़े हो जाए, सीट पकड़ा। ये डियर क्या है? टाइगर 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 टाइगर। भगा मत यार भाई, मत करिए भाई मत भगा यार। या टाइगर टाइगर टाइगर। ओए बाबा, ओए शाबाश। ओए शाबाश। डियर सामने है लेकिन अटैक नहीं कर रहा है। भाई साहब दिन बन गया अपराध। एक लेपर्ड दिखा जो कि हमने नॉट कर पाया, लेकिन ये जो टाइगर था ये मेल टाइगर था, बड़ा ही जबरदस्त था। बहुत बहुत थैंक यू है भैया हमारे रंजीत जी को और हमारे, हम तो नाम भी भूल जा रहे, वाली जी को, वाली भाई को। बड़ा जबरदस्त साइटिंग था। सर की ये तमन्ना थी कि टाइगर नहीं दिख रहा था अभी तक, तो आज हमने बहुत कोशिश करी थी, बहुत देखा, डिसअपॉइंटेड भी हो गए थे, नहीं दिख रहा। फाइनली वी गॉट टाइगर। और जो साइटिंग थी मतलब इतनी जबरदस्त वाली थी ना, जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। मतलब लास्ट के 5-10 मिनट में कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ 2 गाड़ियां थी और बहुत ही सेक्सी वाला शॉट इन्होंने दिलवाया है। मतलब जब मैंने मूवी छोड़ दी थी तब इन्होंने मेरे को, मतलब लास्ट 15-20 मिनट बचे थे और इन्होंने कहा टेंशन मत लो, अभी भी बहुत टाइम है। और सिर्फ हमारी गाड़ी को नहीं, एक गाड़ी और साथ में थी जिन्होंने इनकी बात सुनकर ट्रैक किया हमारे पीछे पीछे, और उनको भी टाइगर की साइटिंग हो गई। तो इन दोनों का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी जिम कॉर्बेट आप आओ, आंख बंद करके दोनों को कॉल कर लेना। अगर दोनों आपको साथ में मिल गए तो समझ लो टाइगर भी आपको मिल जाएगा, और दोनों अलग अलग भी मिले तो भी आपके पास फुल चांसेस है कि आपको टाइगर साइटिंग हो जाएगी। लेकिन दोनों की जोड़ी बहुत ज़बरदस्त है। दोनों का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जब भी नेक्स्ट टाइम जिम कॉर्बेट आओ, आप इनको कॉन्टैक्ट कर लो और अपनी सफारी इनके साथ एंजॉय करो।